So, very good morning to you all. Welcome to you all in Sanjay online class. Today, we are just going to read about third chapter, that is metals and non-metal. So, आज हम शुरू करते हैं हमारा ये बिंदु। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स हैं ये इन्हीं के अंदर से सेपरेट की गई है। तो एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट एलिमेंट्स, सो एलिमेंट्स आर दोज which are formed by same types of atoms, मीन्स एलिमेंट्स वो हैं जो एक ही प्रकार के एटम से बने, जिनके अंदर दूसरे प्रकार के एटम्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें Fe मीन्स आयरन, like as you can silver, this is silver, and many more elements you can say like hydrogen, helium, like this way many more we can take. So in this I want to tell you कि Fe जो है फेरस, लाइक एज अगर अपने पास एक वायर है Fe का, तो इस वायर के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे Fe के होंगे। मीन्स ये जो वायर है ये बहुत से एटम से मिलके बना है, इसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, और ये सभी जो एटम्स हैं ये सारे किसके हों? Fe के हों। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। अब मैं एक शब्द और ले रहा हूँ, एटम। ये एटम क्या है? तो ये एक बेसिक, ये समझ लो कि हर एक चीज़ जो, हर एक तत्व जो आप देख पा रहे हो, मीन्स ऑल सब्सटेंस विच वी कैन सी ऑल अराउंड अस, दैट ऑल आर मेड अप बाय एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यू कैन से बेसिक और smallest unit by which all the things or substance are made up. So we have read कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप्स के एटम से बने हुए होते हैं। एटम जिनके अंदर सबसे छोटा है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या है ये? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण है। ठीक है, जैसे ये चौक है, इस चौक के अंदर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो सारे पार्टिकल किसके हैं? चौक के एटम होंगे। ठीक है, ऐसे ये बेंच है तो बेंच भी किससे बनी हुई है? बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, और ये भी सारे जो पार्टिकल्स हैं ये भी क्या है? एटम्स। हमारी बॉडी भी और इस पृथ्वी के ऊपर, मीन्स ऑल द थिंग्स विच आर फाउंड ऑन दिस कंप्लीट अर्थ, वो सभी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं हमारे चारों ओर, वो सभी एटम से बनी हुई हैं। एटम एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एलिमेंट्स कितने अब तक हैं, तो अब तक 118 यानी 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है। ठीक है, उन 118 एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में? 3 में, जिनमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और एक होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। ये 3 ग्रुप्स के अंदर इन 118 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज़ है, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज़ है, और इन दोनों की प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट करता है, एग्जिबिट करता है, वो मेटलॉइड्स है। ठीक है, नॉन मेटल्स मोस्टली 22 है लास्ट,
उसमें अंदर कुछ मेटलॉइड्स हैं अलग से, और बाकी जो बच गए वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटल क्या है। सो मेटल्स आर द सब्सटेंस which shows hardness, luster, malleability, etc. These virtues are shown by metals. Okay, now I want to tell you about these. What are these? Hardness, luster, malleability. ये क्या है? luster, उसके अंदर खुद की शाइनिंग होगी। क्या होगी? शाइनिंग होगी। अच्छा, malleability, उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को, जो मेटल हो उसी के अंदर ये पाई जाती है प्रॉपर्टी, उसको हम हीट में बदल सकते हैं। छोटी छोटी मतलब बहुत ही बारीक सीड्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हार्डनेस आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो इन मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन सी होंगी? नॉन मेटल्स में मोस्टली गैसेज ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? गैसेज। मोस्टली इनके अंदर गैसेज हैं और इनके अंदर हार्डनेस नहीं मिलेंगी। एक दो एक्सेप्शनल केस है, जैसे कार्बन है। इस कार्बन के क्या होंगे? एलोटोप्स हैं, 3 एलोटोप्स। जैसे हम बात करते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड कोल है। तो ये इसमें क्या है कि जैसे डायमंड है, ये कोल है, ये जो है ये हार्डनेस शो करता है। जैसे ग्रेफाइट भी हार्डनेस शो करता है, लेकिन ये बैड कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर आप इनको बोल सकते हो। इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर एक है ऐसा जिसके अंदर कंडक्टिविटी शो करता है। यानी नॉन मेटल्स में भी कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं। इसमें मोस्टली क्या है? गैसेज हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स जो आप देख पा रहे हो कि कार्बन जो है इसके कुछ एलोटोप्स हैं। एलोटोप्स मतलब उसके अपर रूप जो आप देख पा रहे हो। और ये क्या है? ये हार्ड है। ठीक है, बाकी गैसेज आप जानते हो अच्छी तरीके से। जैसे हमने ऑक्सीजन ली किसी कंटेनर के अंदर, तो ऑक्सीजन क्या होगी? गैस फॉर्म में होगी। और गैस का मतलब आप समझो एक चीज़ को, देखो गैस क्या हुआ? कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की 3 स्टेट है। वैसे वर्तमान में 5 खोज ली गई है, लेकिन हम नॉर्मली 3 के बारे में ही पढ़ते हैं। वो क्या क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ऐसे इसके अंदर चौथी प्लाज्मा है, 5वीं BEC है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इसकी 5th पोजीशन है, जो कि वर्तमान में हमें फ्रीली इनको देख नहीं पाएंगे। ये प्लाज्मा जो है ये मोस्टली जो स्टार्स हैं हमारे उनके अंदर पाई जाएगी। ऐसे BEC जो है एक बहुत ही प्रेशर के ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर ये स्टेट जनरेट की जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमें फ्रीली नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है ये 3 स्टेट ये हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। तो सॉलिड के अंदर क्या होती है कि इसकी डेंसिटी हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। लिक्विड की डेंसिटी इससे थोड़ी सी लेस होती है, लेस देन सॉलिड। और गैस की बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस देन लिक्विड। मतलब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ?
जैसे ये 3 कंटेनर है सेम साइज़ के, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, चिपके होंगे। इनके अंदर जो होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ और जिससे ये चिपके हुए रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसके अंदर एटम्स। इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो थोड़े दूर होंगे, इस तरीके से उनके बीच में गैप मिलेगा, इस तरीके से दूर दूर मिलेंगे, ठीक है। और गैस में ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा गैप होता है, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 शेप्स हैं जिसमें आप देख पा रहे हो कि अगर कोई चीज़, कोई सब्सटेंस है, अगर वो गैस फॉर्म में है तो उसके अंदर एटम्स बहुत दूर दूर होंगे। इसलिए आपको पता अच्छी तरीके से कि जैसे हमारे पास कोई क्या है, बकेट है, उस बकेट में हम पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर भर रहे हैं, तो बकेट का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर पत्थर भर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, पानी, लिक्विड की, तो लिक्विड में भी जैसे वाटर भी है, मिल्क है, बहुत से अन्य सब्सटेंस और भी हैं। तो हम जैसे उनको भरते हैं तो जितना कंटेनर का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लिक्विड भर सकते हैं। लेकिन गैस हम एक्स्ट्रा भर सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या हैं, थोड़े दूर ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको जब कंप्रेस करते हैं तो वो नज़दीक आ जाते हैं और किस फॉर्म में आ जाएंगे, कंप्रेस करने पे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि सब्सटेंस क्या है, क्योंकि ये भी हमारा एक टॉपिक आ चुका है। यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है? जो भी आप वस्तु देख पा रहे हो आप अपने चारों ओर, वो सब मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है, जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम, ठीक है। और जब एटम्स कंबाइन करके कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे, जो कुछ भी हो, वट एवर यू कैन सी, दिस चेयर, दिस बेंच, वॉल, स्टोन, soil, etc. whatever is present on the earth is a substance. So according to the definition of substance, a substance is that which occupies space and having its mass. क्या हो? जिसका मास हो, ठीक है, और जो जगह घेरे। ऑक्यूपाइंग स्पेस का मतलब क्या है? जो स्थान घेरे, ठीक है, वो सब क्या है? सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस की मैंने आपको स्टेज बताएगी, इस तरीके से इनकी स्टेज डिवाइड है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था हम उस पर चलते हैं। टॉपिक था हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को, और वो हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये जो मेटल्स है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। एक कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा हम बात करते हैं वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, फिजिकल किसका मतलब क्या है? उसकी भौतिक गुणवत्ता, बाहर से कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे उसकी हार्डनेस के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, या उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एंड मैनी मोर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो दिखता कैसा है, उसको अगर अपन टच करें तो कैसा है, वो हार्ड है, लिक्विड है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ पाते हैं इसके अंदर कि कोई भी केमिकल अगर किसी मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मतलब क्या बनाता है। हाउ अ केमिकल
reacts with metals। मतलब ये है कि जैसे हमने किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मेटलिक ऑक्साइड बनता है। हाँ, इस प्रकार से जैसे जंग लगना देखा होगा आपने, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोहा है आयरन, वो रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या होगी, एक गैस है, यानी एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल किससे रिएक्ट कर रही है, मेटल से रिएक्ट कर रही है। Fe क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे कि वो रिएक्ट किस प्रकार से करता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो क्या क्या हैं। तो हमारा पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ये हैं, डक्टिलिटी, दूसरी है मेलाबिलिटी, ये हम पुरानी क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। तीसरी है सोनोरियस, चौथी है 4th नंबर पे इलेक्ट्रिकली चार्ज और नोट। मीन्स is it a conductor, you can say a conducting or non-conducting। or in other language we can write conductor of electric current। Is this conductor of electric current or not? मीन्स वो सुचालक है या कुचालक है, ठीक है। पांचवी है कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स उसके अंदर से हीट फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये चीज़ें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। डक्टिलिटी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जो ये शो करती है कि उसके द्वारा हम एक लॉन्ग वायर बना सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, कोई भी जैसे आयरन पीस, ऐसा एक प्लेट थी हमारे पास आयरन की, और इसको जैसे ही हम हैमर से क्या करेंगे, पीटेंगे, तो ये एक लॉन्ग वायर में बदल जाएगी, लॉन्ग वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मेटल्स को लॉन्ग वायर में चेंज होने की प्रॉपर्टी है। यानी इसके द्वारा मेटल्स एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू लॉन्ग वायर। ओके, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। द सेकंड वन इज मेलाबिलिटी। सो in this property I want to tell you malleability. As you can see, this property shows that by the metal groups or metal we can form, हम बना सकते हैं क्या, sheets, like as, जैसे ये हम मानते हैं कि ये क्या है, कोई मेटल है इस फॉर्म में, ठीक है। ये 3D है, ये मान लो आप इस तरीके से, और ये Fe का क्या है, एक ब्लॉक है इस तरीके से। इसको जब हैमरिंग की गई तो ये सीट्स में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, सीट्स के अंदर। तो इसके अंदर Fe मेटल जो है वो कन्वर्ट हो गई सीट के अंदर। हम बोल सकते हैं ए प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू सीड्स, वो क्या होगी, मेलाबिलिटी होगी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं सोनोरियस। सोनोरियस मीन्स सोनो, यू कैन सी बाय दिस वर्ड वी कैन गेट कि भाई साउंड से इसका रिलेशन होगा, यानी किसी भी मेटल से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी सोनोरियस मीन्स बाय एनी मेटल्स साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। कि उनसे हम साउंड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जो बैल होती है या कहीं भी घर के ऊपर हम बैल यूज़ करते हैं, वो सभी बैल्स जो होती हैं वो साउंड जनरेट करती हैं जैसे ही उनको नोक किया जाता है। और वो जो साउंड की जो प्रॉपर्टी है जो एक मेटल रख पाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन को अगर अपन नोक करते हैं या हैमरिंग करते हैं तो उससे कोई साउंड जनरेट नहीं होती, क्योंकि वो किस में आ गए, वो कोई मेटल नहीं है। ठीक है, जो मेटल होगी वो साउंड जनरेट करेगी। अब अपन बात कर लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप अच्छे से जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी वायर है मान लो, इस वायर के अंदर बहुत से एटम्स हैं, प्लस भी चाहिए, जैसे Fe का है तो Fe या Cu का है तो Cu के इसके अंदर एटम्स होंगे। जितने भी पॉजिटिव साइन में लगा रहा हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चार्ज यानी इस एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से एटम्स है इसके अंदर। तो जैसे ही मैं इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, किसी भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर इसमें करंट फ्लो हो पा रहा है तो ये क्या होगा, कंडक्टर होगा। और अगर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो ये क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मेटल है वो कंडक्टिव बिहेव करती है, यानी उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट फ्लो होता क्यों है। भाई जैसे अपन बात करें कि स्टोन के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, ऐसा क्यों, मेटल्स के अंदर क्यों होता है? तो इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसा आप पढ़ चुके हो कि एटम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया गया फिलहाल, ये मान लो आप, वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी इससे पहले ये माना गया था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन आजकल इसके भी क्या हो चुके हैं, पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे अभी आपको बता रहा था कि एक वायर है, ये वायर, और इस वायर के अंदर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं यानी बंधे हुए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे करंट फ्लो होगा तो ये इसको पुश करेगा और इस तरीके से करंट फ्लो होता जाएगा। जैसे ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इस तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो होता चला जाता है। तो जिसके अंदर करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर होगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कंडक्टिंग, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स क्या हैं, मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है भाई, इसी वजह से जितने भी वायर्स हैं वो मेटल के बनते हैं। यही रीज़न है उसका कि वे मेटल से क्यों बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो करंट आप बता पाओगे कि इसके अंदर फ्लो हो सकता है वो किस में होगा, सिल्वर में होगा, चांदी के अंदर। ठीक है,
तो आप कहोगे कि भाई कॉपर के ही वायर क्यों यूज़ किए जाते हैं? अगर पूरा करंट जो है सिल्वर के अंदर फ्लो होता है तो कॉपर या सिल्वर के वायर, एल्यूमिनियम, सॉरी उसको आप एल्यूमिनियम बोलोगे, जो अपने वायर यूज़ किए जाते हैं पोल्स के ऊपर, तो उन्हीं के यूज़ किए जाते हैं। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सिल्वर यानी चांदी, आप जानते हो कि ये कॉस्टली है, और कॉस्टली है तो इसके इतने वायर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर वायर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमें, ठीक है। और कॉपर, Fe लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनके वायर बनाना आसान है और ये सस्ते भी हैं, चीप हैं ये आप, ठीक है। तो इस वजह से इन्हीं के वायर बनाए जाते हैं। और ये सब क्या है? मेटल्स है, जिनको हैमरिंग करके लॉन्ग वायर के अंदर चेंज किया जाता है। और आपको पता है कि लॉन्ग वायर के अंदर कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी वो मेटल्स के अंदर ही होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। वो क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके जो एलोटोप्स हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, डायमंड है, ग्रेफाइट है और कोल है। तो ग्रेफाइट जो है इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर देता है। यानी जैसे आपने देखा होगा पेंसिल की निब्स होती है, लिड, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। और अगर आप उसको सॉकेट के अंदर या इस करंट फ्लो उसके अंदर करवाना चाहोगे तो उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। बल्कि वो है क्या? नॉन मेटल है। क्या वो? नॉन मेटल। लेकिन वो क्या शो कर रहा है? उसके अंदर करंट फ्लो हो पा रहा है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाता। जैसे जो भी गैसेज है, सल्फर है या और कोई भी गैस है, उसके अंदर जब आप करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। डायमंड है, इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो पाता है, इसके अंदर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। इस तरीके से ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कंडक्टिंग ऑफ हीट। तो मतलब उनके अंदर क्या होगी? हीट फ्लो हो जाएगी। अगर हीट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से पेटल्स है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो होल्ड करते हैं। तो हीट फ्लो कैसे पता चला कि भाई उसके अंदर हीट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है? तो मैंने आपको बताया था, हम छोटी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ऐसा। अगर आप कोई भी एक प्लेट लेते हो, मेटल प्लेट, ये हमने कोई मेटल प्लेट ली है और इसको किसी ब्रिक्स के सहायता से हमने रख लिया है यहाँ पे। इसके ऊपर भी एक ब्रिक्स रख देते हैं हमारा, ठीक है। अब ये जो मेटल की प्लेट है, इसके नीचे हमें यहाँ पे एक कैंडल लगा देते हैं। कैंडल से होगा क्या कि यहाँ हीट का फ्लो होगा, यहाँ हीट आ जाएगी। और हीट आपको पता है कि हाई प्रेशर से कहाँ की ओर जाती है भाई? लो की ओर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो जाती है। तो ये मेटल जो है, यहाँ आप देखोगे हीट इधर से फ्लो होना शुरू कर देगी और वो इस पार्ट तक पहुँच जाएगी। अब हमें कैसे पता चला? या तो हम इसको टच करके देखेंगे, या अगर आप यहाँ पे कोई नेल्स लगा देते हो वैक्स के साथ चिपका के, यहाँ भी लगा दिया हमने वैक्स के साथ चिपका के, तो आप देखोगे जैसे ही वैक्स पिघलेगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर नेल्स नीचे गिर जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? हीट फ्लो हो रहा है। इसका और एग्जांपल आप देखना चाहो तो जैसे हमारे घर के अंदर भाई जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिन पे हम खाना पकाते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो सारे मेटल से बने होते हैं। और उनको जो कवर होता है, जो हम हाथ से पकड़ते हैं, वो कवर किससे बना होता है? नॉन मेटल्स। यानी वो क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर है, इसके लिए उसके अंदर क्या होता है भाई? हीट फ्लो नहीं हो पाती है और हम आसानी से उसको पकड़ पाते हैं। वरना अगर किसी मेटलिक कंटेनर को हम गर्म करके पकड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हम हमारा हाथ जला सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये यानी मेटल्स जो है वो कंडक्टिंग ऑफ हीट भी होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इनकी लस्टर की। किसकी होती है? लस्टर। मतलब इनके अंदर शाइनिंग होती है, चमक होती है भाई। जितनी भी मेटल्स होती है इनके अंदर चमक होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? उनके अंदर चमक क्यों होती है? तो जैसे आप देखोगे
ये कोई मेटल है और जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, कोई भी हो, सनलाइट हो या वैसी लाइट हो, तो लाइट पड़ेगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्साइटेड होके अपनी एनर्जीज को क्या करते हैं भाई, मतलब वो लो लेवल से हाई लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ अपनी एनर्जी को छोड़ देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं और वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो बार बार ये एनर्जी लेवल जो होता है वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, जिससे उनके अंदर चमक दिखती है हमें। ये तभी होगा जब उनके ऊपर लाइटनिंग पड़ेगी, वरना अंधेरे में थोड़ी चमकेंगे। लेकिन कब चमकेंगे ये, जब उनके ऊपर कोई लाइट गिरती है तो वो हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। पर नॉन मेटल जो भी हैं उनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है। एक एक्सेप्शनल केस वहाँ भी है, क्या है, आयोडीन। आयोडीन जो है इसके अंदर लस्टर होती है, ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल। नॉन मेटल है लेकिन क्या शो कर रही है, लस्टर शो कर रही है, इसके अंदर चमक होती है भाई, ठीक है। और ये एक नॉन मेटल में आती है, केवल यही है जिसके अंदर शाइनिंग होती है, बाकी किसी भी नॉन मेटल के अंदर शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।